आया है आप मोहम्मद मोहम्मद क्या नाम है इसका, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये ये क्या तो है यार, झूठा हुआ मोहम्मद ना, रसूलुल्लाह। ये तो मुसलमान ही नहीं हो 2 सकता यार, नंबर है। कम। नहीं, दो लेकिन नंबर। इनका अरे असल नहीं नाम जो है नहीं, वो मोमिन वाला है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से कैसे आ गया? हम्म। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुमने अपना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे रख लिया? नहीं, मेरा नाम नहीं है, मैंने तो कलमा पढ़ा है। अच्छा। वेस्ट ऑफ अरे टाइम। बोल के पढ़ लेता भाई, ये नाम में भी कलवा, कितना ईमान तेरा मजबूत है यार। ओके, एक सूरह फातिहा सुना दो जरा। अरे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज का जो टॉपिक है आपने देखा? हाँ, देखा थोड़ा बहुत। अच्छा। आ, आपको क्या लगता है, बिग बैंग पता है आपको क्या है? जी, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ओरे उत्तरी फिजिक्स क्या करते हो आप? पढ़ाता है, पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर है फिजिक्स का। ओए होए होए यार, चलो आज मेरा दिल खुश हुआ। और इनके आते ही 4,000 लाइव व्यूवर्स हो गए हैं सभी लोग। आज एक पढ़ा लिखा फिजिक्स वाला मोमिन आया है, जिसका ईमान इतना पक्का है कि उसने अपने जो डीपी नेम है उसमें भी उसने दरूद लिखा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आई एम श्योर कि एक बहुत अच्छी डिस्कशन होगी, एक इल्मी गुफ्तगू होगी। और एंड क्या होगा हम सब देखेंगे। तो 4,000 लोग जितने देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें। यस, मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब। तो सर, यार आपका मोहम्मद नाम चेंज करके अब्दुल रख दूं, क्योंकि बोलना डिफिकल्ट होगा। अब्दुल मोहम्मद कर बोल दिया देता हूँ ना। इनका नाम में। यार फिर लोग अच्छा, गालियां मोहम्मद निकालेंगे बोल दो। यार, फिर लोग गालियां नहीं, निकालेंगे अब्दुल रख यार। देते हैं, अब्दुल। अब्दुल सही अब्दुल रहेगा। रख दें, वो फिर मसला हो जाएगा, फिर मुसले आ जाएंगे, कह देंगे तुमने मोहम्मद को कुछ कह दिया। हाँ भाई, थोड़ा शॉर्ट में हमको बताओ कि बिग बैंग क्या है, बिग बैंग थियरी। अरे एक सिंगुलैरिटी की पोजीशन थी, उससे एक्सपेंड हुआ बहुत जल्दी, कोई बैंग हुआ बहुत बड़ा सुभान अल्लाह, जिसका कोई रीजन नहीं सुभान, जानता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा। अच्छा, बैंग में ओके। धमाके की आवाज थी? बैंग हम्म, कहते हैं ना आवाज को, बैंग बैंग पटाख, तो कोई बहुत जबरदस्त किस्म की आवाज निकली थी उस टाइम पे? ये तो नहीं पता मुझे। यार आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स में भी डिविजन्स डेंसिटी होती का है ना। फॉर्मूला मैं क्या है? अब्दुल भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? फटाफट एकदम, बिना बिना टाइम लिए। मास अपॉन वॉल्यूम। अरे एडम पक्का वाला है भाई। तो यार फिर मुझे ये बताएं कि स्पेस में साउंड ट्रैवल कर सकती है? नहीं, वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती साउंड। तो फिर बिग बैंग में धमाके की आवाज आई थी किसी को? धमाके की आवाज आना अलग चीज है और धमाके की आवाज होना अलग चीज है। तो मैं वंस अगेन दोबारा से पूछता हूँ, क्या धमाके की आवाज आई थी, धमाके की आवाज निकली थी वहां पे? वहां पे कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं था ना उस टाइम पे। अगर ऑब्जर्व करने वाला हो भी तो भी उसे आवाज सुनाई देगी? स्पेस में हो रहा ना। हाँ, वैक्यूम में तो नहीं सुनाई देगी। शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। इस्लामिक लोगों को जो है ना, बताने में मुझे 4 दफा घुमानी पड़ती है बात। अच्छा, तो चलें, anyhow, ये इसलिए मैंने बोली क्योंकि हमारे एक दुश्मन हजरात हैं जिन्होंने स्पेशली मेरी इस बात के ऊपर ना वीडियोस बनाई हुई हैं। anyhow, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए सर कि बिग बैंग कुरान में है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है सर, ये सब सुभान झूठ है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये माशाल्लाह, सब जाकिर माशाल्लाह। नाइक जैसे लोगों ने बनाया है। चवल लोग हैं साले, है ना? बेवकूफ लोग हैं सर। वही हमारी जुबान में चवल। चावल चावल यार खाते हैं एडम, आप? मैंने सोचा था 50,000 रुपया आज मैं हार जाऊंगा, लेकिन बंदे ने तो जंग स्टार्ट होने से पहले ही हथियार डाल दिए। उसने साइंस पढ़ी हुई है ना यार। हाँ, तो मैं मोमिन जब मैंने कैसे? पढ़ा नहीं था ना। साइंस जब पढ़ी मैंने हुई है ना उसने। कैसे कैसे मान लेगा? फिजिक्स पढ़ने वाला बंदा कैसे मान लेगा कि कुरान में बिग बैंग है?
हाँ भाई, बात रखो अपनी अब्दुल। हाँ पहले जब मैंने पहले पढ़ा था तो मतलब फर्स्ट शॉट में लगता है मतलब ऐसा कि कुछ ओ ये क्या बात करती है, मगर जब उस पर रिसर्च करते हैं, जब खोलते हैं बुक्स, जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये सब कुछ नहीं, नॉनसेंस है, सब एब्सर्डिटी है सारी। ओके, बेहतरीन। तो ये आप सिर्फ कुरान को मानते हैं कि वो कुरान को आप मानते हैं कि वो एब्सर्डिटी है? हाँ नहीं नहीं, कुरान कुरान में जितनी भी बात है वो अल्लाह की तरफ से है और और वो मोहम्मद सही है? अल्लाह के रसूल है। हाँ जी। तो कुरान के मुताबिक जमीन और आसमान जुड़े हुए थे और अल्लाह ने सेपरेट नहीं, सेपरेट कर दिया। सुनिए तो, एक मैं सुनाइए, बताना चाहता हूँ आपको सुनाइए। कि कुरान जो है वो 1400 साल पहले लिखा गया था ऐसे लोगों के लिए हम्म, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था वर्ल्ड का, अच्छा। क्या है, दुनिया फ्लैट है, अर्थ है, बारिश कैसे होती है, हम लोग स्पेस में जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते हैं। तो उन लोग के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो अल्लाह जो है वो इसी तरीके से बात करता था। उसमें कोई ज- जरूरी नहीं है हम हर आयत को जो है साइंस में भिड़ा के देखें कि ये सही है इसके हिसाब से या गलत है इसके हिसाब से। कुरान नहीं तो कुरान है, मेरा उसका अलग सवाल से फ्लेवर है कहने का। मेरा सवाल सिंपल है। जी जी जी। क्या जमीन और आसमान जुड़े हुए थे और अल्लाह ने सेपरेट किए, या किसी और तरीके से दोनों बने थे? देखिए जो अ, कुरान के हिसाब से जो क्रिएशन की थ्योरी है वो काफी ज्यादा अलग है जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं उससे। यार अब गोली मार देना साइंस को। अब आपने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है और वो जो बता रहा है वो सत्य है। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है, एक साइंस तो एक थ्योरी दे रहा है ना। साइंस के पास कोई इस वक्त तक फैक्ट नहीं है ना? कि कोई हम्म। फैक्ट है कुरान साइंस के पास इस वक्त? नहीं, ओके, कुछ फैक्ट्स हैं। लेकिन कुरान तो सत्य है ना? जी जी जी। ओके, कुरान के मुताबिक जमीन और साहिल क्यों हंस रहा है यार? अरे तू सत्य बोलता ना यार, कसम से। तू जितने बार जो भी स्ट्रीम में तू सत्य बोला है ना, मेरे को हम्म, बहुत हंसी आई है। क्या गलत प्रोनाउंसिएशन निकाली मैंने? मतलब वो इतना प्यारा लगता है सत्य जब तू बोलता है। आए आए पप्पू लगता है सत्य, ना? अबे मुश्किल सत्य ना बोल, कर सत्य। यार, मुश्किल कर रहा है तू अब ये। अब मुश्किल कर रहे ला। ऐसे नहीं ठीक करना। है, चल सत्य ही बोल तू। सत्य अच्छा लगता हाँ, है तेरे मुंह से सुनना। वो मुश्किल नहीं करना लफ्ज को, मुश्किल हो जाएगा। आज तक अरबी नहीं सही पढ़ सके, हिंदी कैसे सही पढ़ेंगे? अच्छा, तो भाई कुरान तो सत्य है ना? हाँ जी। ओके, कुरान के मुताबिक जमीन और आसमान बाहम मिले हुए थे। जी जी जी। अल्लाह ने अलहदा कर दिए। हाँ सुभान अल्लाह। और कैसे पिलर्स के साथ अलहदा? अल्लाह ने जब आसमान को उठाया जमीन से, तो वो ऐसे पिलर्स के जरिए उठाया जिनको कोई देख नहीं सकता, यानी कि इनविजिबल पिलर्स हैं। हाँ, तो कुरान जो है वो एक तरीके से एक पोइट्री की किताब है, तो उसको उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। हर चीज बिल्कुल लिटरल नहीं है उसमें। मतलब अल्लाह अपनी अच्छा ग्रेटनेस एडम, मोहम्मद दिखाने के लिए उससे जी पहले, जी। अल्लाह एडम अपनी पिलर पे ग्रेटनेस जाने से बताने के पहले, लिए। अब्दुल अब्दुल एक मिनट रुको। एडम, पिलर पे जाने से पहले मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे ये आसमान से क्या मुराद ले रहे हैं इस आयत में? ओके, आसमान से आप क्या मुराद आयत ले रहे हैं प्रेजेंट सर? कर दे। ओके, मैं आयत प्रेजेंट कर देता हूँ। आपने कौन सी करनी है? मैं 21 की 30 कर रहा हूँ, चलेगी? हाँ, 21 की 30 ही करनी है। हाँ हाँ। नहीं जी, 21 की 30 आ गई। हाँ भाई, यहाँ आसमान जो लिखा हुआ है, क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे? इधर आसमान से आप क्या मुराद लेते हो? ये जो हेवेंस लिखा हुआ है ना, इसका हाँ, मतलब है जो हेवेंस तो ब्लू उन्होंने स्काई है इंग्लिश में हमारा। लिखा है ना। उर्दू में जी जी और जी। अरबी में तो उर्दू में आसमान है। आसमान है ना? उर्दू जी में जी 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 जो हम। असमावात, आसमान। हेवंस जो होती है वो तो नहीं है ना यहाँ पे, समावात है। ओ सॉरी, मैं हाँ, एक सेकंड ये लेंगे। स्काई स्काई। अस्काए, बेहतरीन। तो अस्काए किसे कहते हैं आप? आसमान को मतलब जो, जब हम लोग ऊपर देखते हैं, जब ऊपर की तरफ नजर करते हैं तो हमें जो ब्लू ब्लू दिखाई देता है बड़ा सा, वो आसमान है हम्म, कुरान के हिसाब से। ओके। बस जो जो प्रिमिटिव लोग थे उन लोग को इतनी नॉलेज थी, इससे ज्यादा उनको कुछ पता नहीं था कि ऊपर होता क्या है, तो तो कुरान अल्लाह ने ऐसे ही 7th बोल दिया। सेंचुरी प्रिमिटिव लोगों के लिए उतरा ना? नहीं, उसकी जो हिदायत है वो यूनिवर्सल है।
ओके, तो फिर हम हिदायत को देखते हैं अल्लाह ने इस सामान के बारे में क्या कहा है। अल्लाह कहता है ये आसमान और जमीन बाहम जुड़े हुए थे और हमने इन्हें जुदा कर दिया। वी सेपरेटेड देम। किस चीज से सेपरेट किया? कुरान के मुताबिक किस चीज से सेपरेट किया? अब्दुल भाई, अगर आप वाकई में पढ़े लिखे हैं और फिजिक्स के आप जो है टीचर है, तो मेरे को लगता है ये एक आयत आपको ये बात समझने में आसानी कर देगी कि कुरान जो है बिल्कुल अनसाइंटिफिक, बल्कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके खिलाफ भी बताता है। अरे सर क्योंकि जमीन और मैंने तो आसमान प्रिमिटिव पहले मिले लोगों हुए के, नहीं होते। हाँ प्रिमिटिव मैंने तो साहिल भाई, पहले प्रिमिटिव वर्ड को जहन में रखिएगा। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आप इस नजर से कुरान को देखेंगे तो वो प्रिमिटिव ही है। ओके, तो तो कुरान आप तो में, अच्छे है ना यार, फिर क्यों इसमें पड़े। तो आप तो प्रिमिटिव नहीं है ना, आपने तो फिजिक्स पढ़ ली है। तो अल्लाह कहता है कि हमने जब जुदा किया जमीन और आसमान को, तो हमने कि आसमान जमीन पे गिर ना जाए, हमने उस पे पिलर्स लगा दिए। लेकिन तुम जाहिल लोग हो, तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती उन पिलर्स को। क्या आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि पिलर्स लगे हुए हैं ऐसे जिनको इंसान नहीं देख सकता, तुम लोग नहीं देख सकते। नहीं, हमारे बारे में अल्लाह बात कर रहा है ना, कि मैंने जब आसमान को जमीन से उठाया ना, तो मैंने उसके नीचे पिलर लगा दिए हैं। पिलर को क्या कहते हैं यार हिंदी उर्दू में? सतून लगा दिए हैं, सुतून। सतून। सुतून। सतून लगा दिए हैं कि वो नीचे ना गिर जाए दोबारा जमीन पे। तो क्या आसमान आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज है जो नीचे गिर सकता है? क्योंकि असल में अगर देखें, अब आप साइंस को जानते हैं अब अच्छे तरीके से, मुझे आपसे ज्यादा गेम नहीं करनी पड़ेगी। दुनिया आसमान के अंदर मुअल्लक है, फ्लैट अर्थ नहीं है ये। अगर अर्थ फ्लैट होती तो फिर आसमान जमीन पे गिर सकता था, ठीक है। आसमान जमीन पे किसी पिलर्स के जरिए खड़ा तब हो सकता है अगर जमीन जो है वो फ्लैट हो। जमीन सर्कुलर है और वो स्काई के अंदर यानी कि खला के अंदर वो घूम रही है, खड़ी भी नहीं है। तो गिर कैसे सकता है ये इनविजिबल पिलर की कहानी अल्लाह ने क्यों दी? अनदेखे सतूनों की कहानी अल्लाह ने क्यों दी कुरान में? जब इसको अरेबिक में पढ़ा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, पोएटिक लगता है ये, बस। बस। अरे यार, अरे तो उससे यार अच्छे खत्म। अच्छे गाने मौजूद है यार दुनिया में। वो लोग खत्म। जो अरेबियन खत्म। पेनिनसुला में जो लोग थे उस टाइम पे, वो लोग ईमान ही इसी बात पे लाए थे कुरान को सुन करके, क्योंकि वो ये मतलब उनकी पोइट्री जो थी बहुत स्ट्रांग थी, नहीं सर, वो पोइट्री इस में पे बहुत नहीं ज्यादा लाए थे। स्ट्रांग। अगर वो कुरान को सुन के ईमान लाते, तो आपका आधा कुरान जो है ना मोहम्मद के पहले पहले 13 सालों में नाज़िल हुआ, ठीक है। और उसमें भी हाँ। पोइट्री थी। और उन 13 सालों में 47 लोग ईमान लेके आए थे, 47। अरे मोहम्मद जब सुनिए तो हिजरत सर। करके मदीना की तरफ आया, तो उसके बाद हम्म, तलवार के असर पे मोहम्मद ने लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। अगर नहीं नहीं सिर्फ नहीं वो पोइट्री लोग। से इस्लाम कबूल होना था यार, सुन तो ले यार। अगर अरे सिर्फ मुझे पता है क्यों बोलेंगे। मैं अगर कुछ सिर्फ जवाब दूं पोइट्री से इसका। इस्लाम कबूल होना होता, तो पहले 9 सालों में सबसे ज्यादा होते। हाँ, तो जो डिसबिलीवर थे, जो काफिर थे, वो कुरान सुनने से बहुत ज्यादा डरते थे। और अल वलीद बिन मुगीरा ने कहा था कि मैं सारे इंसानों और सारे जिन्नात की शायरी जानता हूँ, ये उसमें से कुछ भी नहीं है। दीज वर्ड्स कैन डोमिनेट एवरीथिंग एंड नथिंग कैन डोमिनेट दीज वर्ड्स। वो तो सबसे भाई बड़ा मक्के का फिर शायर मुझे था। बताएं, तलवार के आने से पहले क्यों नहीं हुआ? अरे लोग नहीं मानते, जीसस क्राइस्ट ने इतने सारे मिरेकल दिखाए थे, लोग मान गए थे क्या? तो जीसस क्राइस्ट मोहम्मद ने ने तो मुर्दे को अब भी जिंदा कर मेरे कल दिया। तो नहीं ना बाद में दिखाया। क्यों माने। हाँ, वैसे भी बात ही है, बाद में क्यों मान लिए? बाद में क्यों माना, तो वही तो एडम का पॉइंट प्रूव हो रहा है उससे, कि तलवार की जोर पे माना। बल्कि आप मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ही है शायद, तो आपके तो वहाँ के बड़े बड़े जो उलमा है वो इस बात को मान चुके हैं कि जब तक रसूलुल्लाह जो है तलवार नहीं उठाए थे, 13 साल की जो जिंदगी थी उसमें से तकरीबन 100 लोग बने थे मुसलमान, और जैसे ही तलवार उठाया ताकत आई, गेम फिर चेंज। लाखों लोग बने। तो भाई ये तो एक सिंपल सी बात है ना। अरे अगर नहीं, ऐसा देखो, बात सुनो, ये पूरा मोहम्मद सच नहीं है। मोहम्मद जो है ना गली के अंदर खड़ा होकर तिलावत कुरान पाक करता था ना, लोगों को बताने के लिए। तो लोगों को सुनाई तो देता था, लोग आंखें बंद कर सकते हैं, कान तो नहीं ना बंद कर सकते। तो अगर कुरान की तिलावत में इतनी बड़ी गेम होती, तो इस वक्त सारे के सारे मुसलमान हो जाते हैं मदीना में ही, मक्का में ही। मदीना जाने की जरूरत ही ना पड़ती, हिजरत करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो भाई ये तो एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट है। सो लेट्स गो बैक। आप फिजिक्स के आप अरे उस्ताद हैं, फिजिक्स के उस्ताद होने के नाते मुझे ये बताइए, क्या आसमान
और जमीन कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो जब इनको काफिर सेपरेट जो किया तो अरे क्या इसके अंदर पिलर्स लगाने की जरूरत थी कोई? वो मैं पिछला बात पूरी कर देता हूँ। काफिर जो थे वो यहाँ तक कहते थे कि ये कुरान जो है कोई मैजिक है, यार जो ठीक ये है, जो भी आगे काफी कहते हैं, छोड़ दो, वो आज का टॉपिक नहीं है। फिजिक्स, आप फिजिक्स के उस्ताद हैं, आपकी बात कर रहे हैं हम। क्या कुरान के मुताबिक आसमान और जमीन के दरमियान पिलर्स लगाने की जरूरत थी कोई? इनविजिबल पिलर्स है ना, मतलब अल्लाह जो है अपनी ग्रेटनेस बताना चाह रहा है एक तरीके से कि अच्छा, आप मैंने मानते हो जो है इनविजिबल पिलर्स है? आप मानते हैं? नहीं, एक साइंस तरीके से नहीं, हाँ। वो साइंस की माँ पिलर्स का बहन एक होने माना लगी है। नहीं। साइंस की माँ बहन एक होने लगी है। आप जो पिलर्स का वर्ड ले रहे हैं वो नहीं है वो। क्या है? सच्चा मोमिन, आप थोड़ा रुक जाइए। नहीं, क्या इनसे है? बात भी, ये बीच में फिर डिस्कशन खराब हो जाएगा। पहले इनसे खत्म करवा दो। ओके, जी भाई। जी हाँ, तो जी, पिलर मैं लगाने की मेरा जरूरत ये थी? कोई जरूरत है? साइंस की रूह से पिलर लगाने की कोई भी जरूरत बनती है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर कि अल्लाह ने ऐसी सिली बात क्यों की? अच्छा लगता है पढ़ के मुझे। यार ये कमाल लॉजिक थी यार। आज तक मुझे किसी ने ऐसी लॉजिक नहीं दी। ये असल यही है एडम, इन्होंने जो बयान किया है ना, ये मुसलमानों की हकीकत बयान की। लेकिन अब इनमें और उनमें डिफरेंस ये है कि ये पढ़े लिखे, बाकी मोमिन पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका वो कहना कुछ हद तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूमात ही नहीं है। लेकिन अगर अब्दुल भाई जैसे अगर ऐसे ही लॉजिक देने लगे तो मुझे लगता है कि दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर। सर आप देखिए कि फिजिक्स का टीचर ये वाली लॉजिक दे रहा है, हालांकि उसे पता है कि फिजिक्स के मुताबिक दिस इज बीएस। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ ये फिजिक्स पे खड़ा नहीं उतरता है बिल्कुल भी, तो मैं इसे उस तरीके से पढ़ता ही नहीं हूँ ना। मेरा अप्रोच अलग है बिल्कुल कुरान पढ़ने का। मेरा अप्रोच इसमें स्पिरिचुअलिटी ढूंढने का है, इसमें पीस ढूंढने का है, इसमें ओह जॉय माय ढूंढने का है, गॉडनेस। इसमें खुशी ढूंढने का है। ना कि मैं अपनी साइंस की फिजिक्स की बुक्स खोलूं और उससे कंपेयर करने लगूं हर चीज को। अच्छा, लेकिन इतना हाय। मानते हैं आप एडम, एक स्टेटमेंट इनसे ये ले लेते हैं, इतना आप मानते हैं कि कुरान जो है वो यानी साइंटिफिक चीजें उसमें नहीं है, बल्कि ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल साइंस के अगेंस्ट में है? हाँ जी जी जी, आई एग्री। यार, जितने ओए 4,637 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने सुना, हमारे अच्छे मोमिन भाई है, मतलब ही इज ऑनेस्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। इन्होंने साफ साफ कहा कि कुरान जो है वो नॉन साइंटिफिक है, बल्कि साइंस के बिल्कुल विरुद्ध बात करता है, उसके अगेंस्ट में बात करता है। बट स्टिल ही वांट्स टू बी अ मुस्लिम, ही वांट्स टू रिमेन एज अ मुस्लिम, नो, विच इज वेरी मैं सैड। पर्सनली आपको मैं अपना पर्सनली बताता हूँ। मेरे को कुरान पढ़ के जो है बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं हिदायत हिदायत काफी बार मैं कुछ सवाल कुरान होते के हैं मेरे अलावा दोस्तों कुरान कुरान के लोगों। अलावा कुरान के अलावा आज तक आपने कौन सी स्पिरिचुअल बुक पढ़ी है? मैंने बाइबल ट्राई की है थोड़ी ट्राई थोड़ी। करना कोई चीज नहीं होती। ट्राई ट्राई की क्या यार, मेडिसिन है? ट्राई की है, गोली खा के देख लूं। क्या ट्राई की है? ये ट्राई क्या होता है यार? मतलब कुरान का अलग ही स्टाइल है ना, वो वाली बात नहीं है। हाँ ना, तो अगर आपने सॉन्ग्स ही पढ़ने थे तो साम्स पढ़ोगे ना। अगर म्यूजिक पढ़ना है, सॉन्ग्स पढ़ने हैं, अगर सॉन्ग सुनने हैं तो फिर उसके लिए आपको साम्स पढ़ने पड़ेंगे, हाँ, जबूर। बाइबल तो बाइबल तो मैं म्यूजिकल नहीं है मानता ना। हूँ। आपको सुनिए, म्यूजिक पढ़नी थी ना। आपने सॉन्ग्स पढ़े, सॉन्ग्स साम्स पढ़े? मैं मानता हूँ कि वो भी अल्लाह की तरफ से ही है। मैं तो मानता पढ़े हूँ इस आपने? बात को। आपने पढ़े, नहीं साम्स पढ़े। पढ़े? तो पढ़ना था ना फिर। पहले देख भाई, कंपेयर करने के लिए आपको एप्पल टू एप्पल के साथ कंपेयर करना है ना, एप्पल टू ऑरेंज के साथ तो कंपेयर नहीं करना ना। ये तो फर्क है आप में और मुझे। मैं पूरी बाइबल को मानता हूँ कि वो अल्लाह की तरफ से है। मानते हैं तो फिर कुरान अल्लाह फिर। यार अगर बाइबल को मानते हैं अल्लाह की तरफ से, तो बाइबल में जो लिखा है वो कुरान के ऑपोजिट है। अरे सब ये क्या बोलते हैं, पादरियों ने भी तो बहुत हाथ लगाया, उसमें बहुत चेंज किया है। अब आप अब देखो फिर अल्लाह की किताब चेंज कैसे होगी? अल्लाह तो कहता है ला तब्दीला कलामतुल्लाह।
ला और जो फिर अल्लाह कहता है कि ला मुबद्दिला कलामुल्लाह। तो अल्लाह तो बोलता है कि मेरा कलाम कोई भी बदल ही नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। ला तब्दील भी आया, ला मुबद्दिला भी आया, ना चेंज कर सकता है ना तब्दील कर सकता है। तो जो अगर कुरान के चेंज लिए और है तब्दील नहीं भाई, हो सकता तो कुरान एडम, के लिए है आई एम वो, सॉरी इन मैं किताबों के लिए इंटरप्ट कर नहीं रहा है। हूँ। एक मिनट हमारे अब्दुल भाई, एक मिनट रुको। एडम, ये कंटिन्यू करना तुम, लेकिन एक पॉइंट हमारा रह गया पूछना। सॉरी वो प्लीज। ये है कि कुरान के हिसाब से इनको पूरे कुरान पे, जैसे कि इन्होंने कहा ना कि मैं मानता हूं, तो कुरान के हिसाब से तो इनको पूरा कुरान मानना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसको जो अनसाइंटिफिक बातें हैं वो भी मानना पड़ेगा पहले तो। बिल्कुल। तो इसमें ये कैसा बोलेंगे, मतलब ये पढ़े लिखे रह के अनसाइंटिफिक चीजों को भी मानेंगे चूंकि वो कुरान में है? तो हाउ डज इट मेक सेंस? पहले इसका जवाब ले लेते। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट? एग्री करते हैं ना आप इस बात से अब्दुल भाई, फिजिक्स भाई? मैं उस वे में नहीं देखता हूँ भाई, मैं हर चीज को लिटरल नहीं लेना चाहता हूँ। कुरान को मैं पूरा लिटरल नहीं लेना लेकिन चाहता हूँ। भाई देखें तो यू कुछ वांट मैं टू चीजें, ये बी मानता हूँ कि ये इलॉजिकल जो एंड कुछ भी है, नॉनसेंसिकल। एक देखें यू वांट टू बी सूरा अल इलॉजिकल एंड इमरान, नॉनसेंसिकल प्रैक्टिकली। सूरा 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 इमरान की आयत है कि इसमें बहुत सारी आयतें जो है वो मुतशाबिहात हैं और बहुत सारी फेयर आयतें हैं इनफ, मुहकमात फेयर हैं। इनफ। कौन सी वाली क्या अल्लाह ने बयान अ, किया? देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो इसको इसको सिंपल लॉजिक किस तरीके से लेते हैं। आप किसी भी यहूदी के पास चले जाओ जो तौरात को यकीन करते हैं, जी वो जी आपको टक करके बता देंगे जी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर 5 किताबें हैं जो कि लिटरल नहीं है। टक करके बताएंगे। क्यों? दे आर द बुक्स ऑफ सॉन्ग्स, वो गानों की किताबें हैं। ठीक है, अच्छा। और वो टक करके जो उनकी किताबें हैं उससे पहले लिखा हुआ है कि यार ये गानों की किताबें हैं, नजमिया किताबें हैं, इसको हम लिटरल नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी किसी चीज को वो ये नहीं कहेंगे लिटरल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो नजमिया किताबें नहीं है, दे आर पैराग्राफेटिकल फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, पैराग्राफ में लिखी हुई है। जो भी सॉन्ग्स है ना, उनमें से आप साइंस नहीं ढूंढते। मान लिया मैंने आपकी बात। अब मुझे बताएं कि कुरान में जो आपने आयत दी है, क्योंकि कुरान की ये भी आयत है 66 और मल्टीपल और जगह पे कि हमने इसके अंदर हर आयत को तफसीलन बयान कर दिया है। कुरान अपने आप को खुद खुद कंट्राडिक्ट करता है। एक तरफ कुरान कह रहा है बहुत सी आयतें लिटरल नहीं है बकौल आपके, आप मैं आप वाली इंग्लिश लेता हूँ, वो वाली नहीं लेता। एक तरफ अल्लाह कहता है कि मैंने हर आयत को तफसीलन बयान किया है, हर बात को तफसीलन बयान किया, जो भी बात मैंने कुरान के अंदर की है उसको हाँ, तफसीलन बयान किया है। तफसील, हाँ जी, तो तफसीलन ही फिर बयान किया है, जब सॉन्ग वाली मगर लॉजिक लोग आप जब सॉन्ग वाली लॉजिक लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब सॉन्ग वाली लॉजिक आप इसके बीच में लेके आते हैं, सॉन्ग कभी भी तफसीलन नहीं होता। इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा। सॉन्ग इज नेवर तफसील, सॉन्ग इज नेवर तफसील। तो भाई फिर कुरान कुरान को कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब मुझे बताइए कुरान में कौन सी आयतें क्लियर हैं और कौन सी आयतें मुतशाबिहात हैं? अल्लाह ने कहीं देखिए, पे बताया अल्लाह ने तो हर चीज बयान कर दी तफसील से, मगर ये इंसान का लिमिटेड माइंड है ना, जो हर बात को नहीं है? समझ फिर सकता, वही बात यार। तो आप उसी पे ही आप फसाद बनाने लगते हैं लोग। आप खुद को सोच रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? कुरान खुद बोल रहा है, कुरान खुद बोल रहा है कि मैंने इसमें हर आयत को तफसील से बयान किया है। कुल्ली शहीन, कुल्ली शही, जो चीज भी मैंने से बोली है वो तफसील से बयान की है। तो लिहाजा अगर कुरान ने इसके अंदर बोला है कि उसने दुनिया को ऐसे क्रिएट किया तो तफसीलन होना चाहिए, बगैर तफसील के नहीं होना चाहिए। जी भाई, आई एम स्टिल वेटिंग। क्या सवाल है आपका? हैं? आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे क्या? टाइम वेस्ट कर रहे थे? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा रिपीट कुरान कर दीजिए। कहता है मैंने इसके अंदर जो भी चीज बयान की है, कुल्ली चीज, कुल्ली, वो मैंने डिटेल्ड बयान की है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ने हर चीज के अंदर डिटेल बयान की है, तो फिर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड भी अल्लाह को डिटेल बयान करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो तफसीलन बयान ना करे। जितना अल्लाह ने बयान किया है उतना ही किया है ना। आप
लेकिन अल्लाह मतलब कहता है ना कि मैंने इसके जो भी बयान किए वो तफसीलन कुल्ली शई की है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा जब तक मैं आपको स्क्रीन पे ना दिखाऊं। ये ले, ये देखिए अल्लाह कहता है अल्लाह जी बैना ये दैया व तफसीला कुल्ली शई, मैंने इसके अंदर कुल्ली शई हर चीज की तफसील बयान की है। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि अल्लाह ने यहाँ पे गाड़ी बनाना क्यों नहीं सिखाई, हवाई जहाज बनाना क्यों नहीं सिखाया। मैं आपके मुहद्दिसों के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन करता हूं, हालांकि इस लफ्ज का मतलब यह है कि हर चीज, लेकिन आपके जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं जिस चीज का जिक्र कुरान में है उसको तफसीलन बयान किया। तो अब अल्लाह ने क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स बताई है ना, तो वो कुल्ली शई में आता है जो अल्लाह ने बयान किया है, तो लिहाजा उसमें तफसीलन होना चाहिए। इट कैन नॉट बी कि ये तफसीलन नहीं है, डिटेल्ड नहीं है। आप कुरान को मानते हैं? जी। एक किताब आपका कुरान खुद बोल रहा है कि जो चीज अल्लाह ने सुनाई, हालांकि कुरान की ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांसलेशन कहती है हर चीज तफसील में बयान की है, तो लिहाजा कुरान में जहाज बनाने की डिटेल भी तफसील में होनी चाहिए थी। लेकिन फॉरगेट दैट आपके स्कॉलर मानते हैं कि इस का मतलब यह है कि जो चीज अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है वो तफसीलन है। अब मुझे बताएं कि फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहां है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की, क्योंकि अल्लाह ने क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इसमें बताने की कोशिश की है 4 जगहों पे। तो अल्लाह कोई भाई फिजिक्स की तरह फॉर्मूला थोड़ी लिखने शुरू कर देगा आई डोंट केयर व्हाई डिड तफसील में अल्लाह, बताने के लिए। क्यों, फिर क्यों कहा अल्लाह ने ऐसा? डू यू थिंक अल्लाह इज स्टूपिड, ही डज नॉट नो द लैंग्वेज? क्या आपका ख्याल है कि अल्लाह स्टूपिड हो सकता है और उसे लैंग्वेज का नहीं पता कि मैंने क्या लैंग्वेज लिखनी है? अरे इस तरह की बहुत चीजें हैं कुरान में, जैसे कि नहीं एक जगह पे कि अल्लाह ने जो है हर शहर में हर जगह पे नबी भेजा। भाई तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह कहता है कि मैंने जितने भी नबी भेजे वो उस लैंग्वेज में भेजे, हर शहर और हर जगह नहीं लिखा हुआ। प्लीज डू नॉट टीच मी कुरान। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ वो आयत भी, हर अच्छा शहर मैं में नहीं भेजा, जहां पे भी भेजा है वो उस जमाने की उस वक्त की लैंग्वेज में भेजा है। सो मुझे कुरान ना सिखाओ यार प्लीज, इस आयत का वी हैव बताओ, सिर्फ आयत चेंज ना करो, मुझे आयत चेंज मत करो। आयत कह रही है, क्या आपको लग रहा है कि आयत कह रही है कि जो भी चीज बयान की है कुल्ली शई वो तफसील में बयान की है, कह रही है ये आयत? वी हैव सेंट अ मैसेंजर टू एवरी नेशन हम्म। सेइंग इसका वर्शिप बताएं पहले, वर्शिप। इसका बताएं ना, पहले इसका बताएं। देयर वाज मैं सर्टेनली, आपकी वो उस बात का जवाब दे दूं ना जो आप कह रहे हैं। वी हैव वो मैं सेंट जाऊंगा अ वहां पे, मैसेंजर टू मेरी एवरी जान मैं वहां नेशन। जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, डोंट वरी, मुझे पहले इसका जवाब मिल जाए मैं वहां चला जाता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी जो राज हैं, तो एक जगह पे अल्लाह ये कहता है, फिर दूसरी जगह पे अल्लाह यहूदियों से कहता है जा करके कि मैंने तुम्हें दुनिया जहान यार वालों के चुना। आप लोग टॉपिक क्यों चेंज करते हो इतना मेरे भाई? अरे वही तो टॉपिक है, आपने ही तो अभी बोला कि जो है अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं, आप कह रहे हैं उसी जबान में भेजा जहाँ पे भेजा लोगों को, ये नहीं है। जबकि ये आयत कह रही है Okay, कि वी हैव let's read. सेंट अ Let's मैसेंजर read. टू Let's एवरी read. यार नेशन। you are stupid. You are stupid. Sorry. 14:4. वमा अरसलना मिन रसूली इल्ला बिल्लिसानी कौमी, और हमने नहीं भेजा कोई रसूल जब तक वो उस कौम की लिसान में ना हो, उस कौम की जुबान में ना हो। वमा अरसलना 1636 मिन खोलिए। रसूल इल्ला बिल्लिसानी कौमी, इसके साथ मिलाते हैं, हमने अपना पैगाम देने के लिए जब भी कोई रसूल भेजा है उसने अपनी ही कौम में जुबान पैगाम दिया है। अब ये मैं कह रहा हूं कुरान कह रहा है, आपने 1636 भी जाना ना, 1636 14:4 के साथ मिलती है, क्योंकि अल्लाह ने हर सिटी पे रसूल नहीं भेजा, हर कंट्री पे रसूल नहीं भेजा। वो अल्लाह कह रहा है कि ये भाई आप 1636 पे जा रहे हैं, वो 14:4 से मिलती है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके जिस मर्जी उसको देख ले, मैंने अपना पैगाम देने के लिए जब भी कोई रसूल भेजा है, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मैंने हर नेशन पे रसूल भेजा। अब मैं आप वाली 1636 भी जाता हूँ, ये ले 1636 है, 1636 इसके बगैर चलती नहीं 14:4 के साथ, 14:4 के बगैर 1636 चलती नहीं। वलाकद वलाकद बासना फी कुल्ली उम्मा, वी हैव सर्टेनली सेंट इनटू एवरी नेशन अ मैसेंजर सेइंग वर्शिप अल्लाह। अब यहाँ पे आपके मुसलमान क्या करते हैं, क्यों क्यों मैं आपको बताता हूँ क्यों,
क्योंकि अमेरिका में नेटिव अमेरिकन रहते थे, वो कभी भी किसी खुदा को नहीं मानते थे, उनके पास कभी कोई रसूल ही नहीं आया था। ऑस्ट्रेलिया में कोई आपके पास आसमानी किताब नुमा चीज नहीं है, कोई रसूल नहीं आया। आपके स्कॉलर्स यूनैनिमसली एग्री करते हैं कि हर पे नहीं है, जिस पे गया है वो उसकी लैंग्वेज में गया है, हाँ ये तो जिस मैं भी पे मानता गया। हूँ कि यहाँ पे हर उम्मत की बात कौन सी आती है? यहूदो नसारा और जबूर और ये वो पे आती है, वो उसकी लैंग्वेज आता है। मगर फॉरगेट दैट, आप देखें टॉपिक को कितनी तेजी से चेंज करते हैं। डोंट डू अरे दैट। वही तो आपने ही तो मुझे, बोला अभी। मैंने आपको बता दिया ना, मैंने दोनों आयतें बता दी हैं, आपकी आयत भी रख दी है, आप अपनी आयत भी रख दी है। अब 16:36 मुझे तो बताएं, खोलिए आप ये 16:36 16:36 है, तो खोलिए। ये 16:36 है स्क्रीन पे, नहीं है? ओ यार, मैंने दूसरे टैब में खोल दी, सॉरी 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 सॉरी, मैं समझ रहा था मैंने खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ये ले 16:36, हमने हर उम्मत पे एक रसूल भेज दिया है, उसके जरिए सबको खबरदार कर दिया अल्लाह की बंदगी करो। मैंने आपको क्या कहा था? वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मती रसूल। यहाँ पे अल्लाह कहता है हमने भेजा रसूल उम्मत पे, हर उम्मत पे, लेकिन उम्मत नेशन नहीं होती, उम्मत नेशन नहीं होती। आप जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उम्मत की ट्रांसलेशन में कंट्री कर रहे हैं, नेशन कर रहे हैं। उम्मत किसे कहते हैं? जो रसूल, जिस भी रसूल के फॉलोवर होते हैं उसको उम्मत कहते हैं। राइट राइट, जिस भी रसूल के फॉलोवर होते हैं उसी को कहते हैं ना नेशन। इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन पढ़ने वाली कौम है आप। वलकद बअसना फी उम्मती रसूल आया वना फी कुल्ली उम्मत रसूल, हर उम्मत के रसूल की बात हो रही है यहाँ पे, कि जिस भी उम्मत पे रसूल भेजा है वो अल्लाह की बात बता रहा है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको आयत दिखाई है उसको पढ़ें। अल्लाह कहता है कि जिस भी कंट्री में, देखें, हमने अपना पैगाम देने के लिए वमा अरसलना मिन रसूली इल्ला बिलिसानी कौमिही, यहां पे कौम आया, यहां पे नेशन आया, वहां पे उम्मत है। आपके स्कॉलर इन दो आयतों को इस तरीके से मिला के पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता, आपके स्कॉलर पढ़ते हैं। मेरी हुज्जत तो है ही, छोड़े ना, आप तफसीरें पढ़ लीजिएगा। अब मुझे ये बताइए, दोबारा से वापस आते हैं अपने असल मुद्दे पे। अल्लाह कहता है अच्छा उसने तफसील से बयान किया हर चीज जो इसमें है। अब वो दो आयतें मिल गई, तफसील पूरी हो गई। अब मुझे बताइए कि कुरान में दुनिया बनाने की लॉजिक कैसे है, तफसील से। नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो नहीं है, तो फिर कुरान गलत हो गया, ना कुरान आपकी झूठा हो गया, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। कुरान झूठा हो गया। थैंक यू साहिल भाई, आपके अच्छा भाई। ये आपने मुझे बड़ा अच्छा समझाया, जो आपने पीछे समझाया। सूरत कौन सा वर्ष, सूरत भाई तहरीम का हम कौन सी वही तो आयत है? काम करते हैं ना, आप जैसे जो भोले भाले मुसलमान हैं जो इस ट्रैप में फंस गए हैं, हमारा काम ही है उनको समझाना कि आपको जैसा बताया गया है वैसा कुछ है नहीं। तो ये तो हो गया, और इससे आपकी बात जो है, और जो कुरान का दावा है कि हमने डिटेल में बयान की है, वो भी गलत साबित हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुरान फेल हो गया, साइंस में भी फेल हो गया। अच्छा, इंसानी लेवल पे, इंसानियत वाली लेवल पे क्या लगता है आपको, इस्लाम जो है वो इंसानियत के ऊपर भी खरा उतरता है? जी सर, बिल्कुल खड़ा उतरता है। आपने लगता है कुछ आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं होए करते हैं, होए होए इसलिए होए आपको होए नॉलेज होए नहीं है। होए 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 होए। अच्छा, वो रिलीजियन जो दूसरे के ऊपर अपने आप को थोपे और ये कहे कि अगर ना मानो तो इनसे लड़ाई करो, ये इंसानियत के मुताबिक है? आप लोग कभी बाइबल खोल के पढ़िए तो बाइबल में क्या क्या है, किस पढ़ किस अरे अभी तरीके लेंगे, से बाइबल कहाँ से फंक्शन आ है। गया यार? पढ़ लेंगे। जब आप मुसलमान से हट जाओगे ना, इस्लाम छोड़ दोगे, बाइबल भी पढ़ा देना, मैं आपके साथ पढ़ूंगा, खुद मिलके पढ़ेंगे दोनों। हम्म। ठीक है, लाइव में मेरा पढ़ेंगे। एक सवाल है, आपका जवाब नहीं दिया आपने, अब्दुल भाई। जी जी जी। एक ऐसा रिलीजन जो ये कहे कि अगर उसकी बातें ना मानो, उसके दीन को ना मानो, तो उनसे लड़ाई करो, ये इंसानियत के मुताबिक है मेरे भाई, प्यारे भाई? थोड़ा सोच समझ के, आप एक अच्छे इंसान है, टीचर भी है, आप लोगों को इल्म देते हैं, आप सोचिए कि आप ये हिदायत अपने बच्चों को देंगे? अरे मैं आपको एक बुक बताता हूँ, अरे हिस्टोरिकल यार, रोल ऑफ दुनिया इस्लाम। की कोई बुक नहीं चाहिए भाई, हमें कुरान चाहिए, हदीस चाहिए। अरे नहीं, फॉरगेट मैं दुनिया की हर बुक।
हिंदू ने लिखी है बुक, ये बता रहा हूँ मैं। भाई छोड़ दे, हिंदू ने लिखी, हिंदू को अंब का पता है इस्लाम का? एक हिंदू का बड़े से बड़ा क्या कहते हैं यार, हिंदू गुरु को क्या कहते हैं यार, पीले कपड़ों वाले जो होते हैं? पंडित, गुरु। अरे गुरु नहीं भाई, ये फ्रीडम फाइटर हैं। ओके, बड़े से बड़ा फ्रीडम फाइटर ले लो, गुरु ले लो, कुछ भी ले लो, उनको इस्लाम का अंब पता है? भाई आप मुझे अपने स्कॉलर्स के थ्रू बताएं, आपके स्कॉलर्स क्या कहते हैं? मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब आप क्यों नहीं देते अब्दुल? मैंने पूछा क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए। अगर हाँ तो किस तरीके से है, ना तो फिर यार फिर इस्लाम जो है इंसानियत के मुताबिक भी नहीं है। आपको इंसानियत दिखाई नहीं देती इस्लाम में? मैंने आपकी आंखें एक बंद हो सवाल गई हैं। किया ना यार। यार एक मिनट, एडम 9:29 खोल के इनके सामने रखो। मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? अरे मेरी फेवरेट है सूरह तौबा, मुझे पता है सूरह अरे तौबा बहुत फेवरेट है मेरी। फेवरेट है, फेवरेट है। हाँ। सूरह मैं तौबा मैं में मुनाफिकों के बारे में क्या कहा गया? हाँ वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है मुनाफिक पढ़ना। कौन होते हैं, कौन होते हैं? हिपोक्रेट्स। अबे अंग्रेजी, मैंने तुझे बोला कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर। तूने कहा सूरह तौबा मुझे रटी हुई है, मुझे बहुत फेवरेट है। सूरह तौबा के मुताबिक मुनाफिक कौन है? हिपोक्रेट। यार साहिल यार कसमें सर बोल लूं मैं। वही तो। आसमान क्या है? आसमान क्या है? आसमान, वो जो पहले वाला रोमन एम्पायर आया था, आसमान से क्या मुराद लेते हो? आसमान से जो आसमान मुराद आसमान। लेते हैं। जो भी जो भी इंसान जिहाद करने नहीं जाता है वो जो है मुनाफिक है सूरह तौबा के थैंक यू हिसाब सो से। वेरी मच। सूरह तौबा के मुताबिक जो इंसान जिहाद करने नहीं जाता या जिहाद के लिए पैसे नहीं देता, अगर मैं जिहाद में नहीं जा नहीं सकता तो नहीं, जिहाद के लिए पैसे देना है अरे यार। फर्ज था भाई, फर्ज था। सूरह तौबा में जो जिहाद है उसमें फर्ज था, सबको जाना था। अच्छा, तो पैसे देने से भी काम नहीं चल सूरह रहा। तौबा के बाद कौन सी आयत आई थी जिसमें जिहाद फर्ज नहीं रहा? कोई भी नहीं आई, तो फर्ज है। इसका मतलब जिहाद आज भी फर्ज है ना? जी। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपने हर वक्त जिहाद क्यों करना है? लड़ाई वाला जिहाद है ना ये, लड़ाई वाला जिहाद है ना। आपने जाना लोगों को कत्लो कताल करना है, लड़ाई नहीं करनी है नहीं या नहीं, मरना है या मारना है। नहीं नहीं, ये नहीं, बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। झूठ है। ओके, सूरह तौबा, हम्म, सूरह तौबा आपको बहुत पसंद है, आपको पसंद है ना? पढ़िए सर, जिहाद का सर जिहाद का मतलब पढ़िए, सिर्फ। और सर मेरी जान पढ़िए, जिहाद की ट्रांसलेशन भी है इसके अंदर, पढ़िए सर। आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? मुझे उर्दू नहीं आपको आती। आपको तो याद है सूरह तौबा, याद है ना? नहीं मुझे याद नहीं, मुझे अच्छी लगती है हिंदी पढ़ने, मैंने हिंदी यूं बोला। हिंदी हिंदी पढ़िए मेरा भाई, हिंदी पढ़िए। अंग्रेजी पढ़नी, हिंदी पढ़नी, उर्दू पढ़नी, क्या पढ़ना है? हिंदी थोड़ी बहुत जानता हूँ मैं। हिंदी पढ़ ले मेरी जान। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों के प्राणों तथा हाँ इन धनों को इसके बदले खरीद लिया है कि उनके लिए स्वर्ग है। वे अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं, वो मारते मरते तथा हैं या मारते हैं? थैंक यू। तो ये मारते तथा मारे जाते अल्लाह हैं। ने मुसलमानों के प्राण खरीद लिए हैं जन्नत के लिए, कि जन्नत जाओ, बदतर उड़ो के मजे लो, कन्फर्म जनती, अगर तुम लड़ाई में जाओ और मरो या मारो। आप मुझे कह रहे हैं ये तो गलत है, ये तो जिहाद दूसरा जिहाद है। अभी आपको जो सूरत पसंद है, जिसके बाद कोई और सूरत आई भी नहीं, वो सूरत बता रही है ये बात, और आपको तो पसंद भी बहुत है, आप तो हर वक्त पढ़ते रहते हैं। कि अरबी में पढ़ते रहते हैं जिसमें ट्रांसलेशन समझ नहीं आती आपको? नहीं नहीं, मुझे मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ता हूँ। पढ़ते तो ये कभी आपकी नजर से क्यों नहीं गुजरी है? आपको ओझल तो हो अरे गई पसंद है तो बहुत नजरों है। से इनके। अरे उनको रोमन और पर्शियन एम्पायर के खिलाफ लड़ना था ना, अबे कहां उनको वो लिखा है कि गिरानी सिर्फ थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर है? अल्लाह ने तुम्हारे प्राण खरीद लिए जन्नत के एवज। जब तक तुम लड़ो या मरो, लड़ो मारो या हाँ मरो। तो भाई, ये अरे तो कौन सा अच्छाई के रोमन लिए एम्पायर लड़ना। है? किधर लिखा हुआ है मजीद, किधर लिखा हुआ है सूरह तौबा में सिर्फ रोमन एम्पायर? मैं आपको अगर दिखा दूं अच्छाई और कि भलाई के लिए लड़ना है भाई, अच्छाई और भलाई के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना है कोई हमें बात, मरते दम तक। मेरी जान के टोटे, ये देख 111 है ना, ये 123 आ जा। अब मेरी जान ये पढ़ ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़तलुल्लज़ीना, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जंग करो इन मुनकरीन से, जो हक से, जो तुमसे करीब है, तुम्हारे नेबर्स, नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट गली के, जो तुमसे करीब है। इसी वजह से मोहम्मद जो है, इसकी तफसीर बोल रहा हूं आप कुर्तुबी की, वो बोलता है कि इसी वजह से मोहम्मद ने पहले मक्का मदीना और सऊदी अरब के अंदर
तमाम मुशरिकों का कत्लो कताल किया और सऊदी अरब को इन मुशरिकों से पाक किया। फिर उसके बाद वो इलाके से बाहर निकला और दूर दूर तक लड़ाइयां की, जिन लड़ाइयों को बाद में खुलफाए राशिदीन ने एक्सपैंड किया ऑल द वे टू स्पेन। तो भाई ये आयत, ये सूरह तौबा तो जहन्नुम है भाई पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। इट्स हेल ऑन अर्थ। ये सूरह तौबा तो बताती है जाओ पूरी दुनिया से बिफर जाओ, मारो, तुम एक मोहल्ले में नहीं रह सकते इंसानों की तरह। ये बता रही है। कब कहां कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ते हो तुम? अरे भाई ट्रांसलेशन अगर मैं बताओ ट्रांसलेशन कौन सी पढ़ते हो? आई नीड टू कॉम्प्रिहेंड कि तुम कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ते हो, किस बंदे की ट्रांसलेशन पढ़ते हो तुम? मेरे पास 3 ट्रांसलेशन है। एक तो मुस्तफा खत्ताब की है और एक सही इंटरनेशनल है और तीसरी ओके, सही अब्दुल हलीम इंटरनेशनल, की। सही इंटरनेशनल, सही इंटरनेशनल। ओ यू हु हैव बिलीव्ड फाइट अगेंस्ट दोज एडजेसेंट टू यू, जो तुम्हारे नजदीक तरीन है, एडजेसेंट नजदीक तरीन है, सही इंटरनेशनल। ऑफ द डिसबिलीवर, उन लोगों में से जो डिसबिलीवर है अल्लाह और उसके रसूल के। एंड लेट देम फाइंड हार्शनेस इन यू, और उनको, उन लोगों को अपने अंदर कट्टरता महसूस कराओ। लेट देम फील हार्शनेस इन यू एंड नो दैट अल्लाह इज विद यू, यू आर राइचस। अगर तुम ऐसा काम करो तुम अच्छे हो। एक हिंदू तुम्हारे घर के पास रह रहा है, उसको नहीं नहीं फील भाई, होना अरे चाहिए कि तू कट्टर कट्टर है, हार्शनेस दिखाओ उसको। ये पागलपंती है ऐसा कहना, भाई गलत बात है। अरे लिखा तो हुआ है अल्लाह ने कुरान की ना में। अरे पागलपंती। सुनिए तो, अल्लाह। सुन तो लीजिए, मेरा हाँ। जवाब तो सुनिए। अल्लाह कह रहा है अरे कुरान में, क्या करूं? जवाब तो सुनिए ना, नहीं। जवाब तो सुनिए। हम्म, जो मक्के वाले थे उन्होंने 13 साल तक परसिक्यूट किया था मुसलमानों को, बहुत अरे बड़ी तभी ट्रेजेडी। आयत नहीं आई थी, आखिरी आयत है जब आपने मक्के पे हमला कर लिया है, फतह कर लिया है, आखिरी खुतबा हो चुका है, उसके बाद मोहम्मद दोबारा मदीना चला गया, तब की आयत है। कैसी बातें हाँ कर तो रहे हो? इसके बाद नहीं आई कोई साफ आयत। ये लास्ट मार्चिंग ऑर्डर कहलाता है। आप मुझे वो आयतें देने की कोशिश कर रहे हैं जिस वक्त मोहम्मद अभी कमजोर है। वो आयतें भूल गई। आपने भी मुझे खुद कहा है कि इसके बाद कोई आयत नहीं आई। दिस इज द एंड। इसी की वजह से आप आज तक फैले हो, लड़ाई की वजह से। इसके बाद कौन सी आयत आई है, कौन सी सूरत आई है जिसने इसको रिजेक्ट किया हो? छोड़ दे, छोड़ दे, इस जलालत को छोड़ दे, निकला बाहर। अब्दुल भाई क्या सोच रहे हो? दिमाग का ताला खुल रहा है क्या नहीं खुला अभी तक? अरे भाई आप लोग को समझ नहीं है बिल्कुल भी क्या चल रहा था अंदर। आप लोग सिर्फ अरे यार, साइंस से आप जान छुड़ा चुके हो। अब इंसानियत के लिहाज से भी जो चीज इतनी घटिया है आप उसको भी डिफेंड कर रहे हो यार। अब्दुल भाई कितनी अरे गलत तो बात भाई है। पूरी ओपन वॉर थी भैया, पूरी ओपन वॉर थी, वो लोग भी कौन हमला सी कर रही ओपन थी। वार थी यार? देखो बात सुनो, चलो इस ओपन वार का आंसर भी ओपन देता हूँ। मोहम्मद जब मक्के में था, 47 लोग थे, उसके बाद मैक्सिमम 13 सालों में, ठीक है? अगर ये ओपन वार थी, मक्का वाले मोहम्मद को मार नहीं सकते थे? 100 लोग कोशिश आते हैं, करी उन्होंने नहीं की, एंड कभी नहीं। एंड में। अरे सुन तो लीजिए, मैं इसका जवाब सुने दे रहा हूँ। सुने, एंड में जो कोशिश की थी ना, अली उसकी बिस्तर पे लेटा था ना, कि अली को मारा उन्होंने? नहीं मारा। अली मरा था, यानी लड़ाई की थी उस वक्त? नहीं की थी। प्लीज डोंट अबू टेल मी जहल बुलशिट। अबू सर जहल और उसके, आप बुलशिट दे रहे हैं। कभी नहीं मोहम्मद के ऊपर फिजिकल अटैक हुआ। नहीं नहीं 13 सुन तो साल लीजिए। मक्का में, हदीस, 13 साल मक्का में अगर फिजिकल अटैक होना होता मोहम्मद और उसके साथियों पे, जब मोहम्मद 10-20 थे सिर्फ, अरे इतना तब फिजिकल क्या कर अटैक देते? हुआ था, टॉर्चर हुआ था, कुरान में लिखा हुआ है टॉर्चर हुआ था। टॉर्चर परसिक्यूशन हुआ इज था? वर्स दिखाओ, देन किलिंग। दिखाओ, दिखाओ कि टॉर्चर हुआ। मोहम्मद को पकड़ा, पकड़ के उसको पीटा मक्का में, हाँ दिखा उसके दो। ऊपर पूरा वो जो मरे हुए जानवर होते हैं उसका गंद डाल दिया था मोहम्मद के ऊपर। ये तो सब हदीसों में पढ़ा हुआ है भाई हमने। यार मारा तो नहीं था, चलो मैं इसको भी सही मान लेता हूँ। लेट्स अज्यूम, जो हालांकि तुम गलत बोल रहे हो, वो मोहम्मद पे नहीं डाला था, लेकिन लेट्स अज्यूम तुम जो कह रहे सही है। कत्ल तो फिर भी नहीं ना किया, शरीफ सूरज लोग थे ना। बकरा। और यहाँ पे तो कत्ल वितल की बात हो रही है। अरे भाई बिलाल बिलाल की कहानी नहीं सुनी? आप कैसे मुसलमान हो? अरे भाई आपकी बिलाल किसी बिलाल का की स्लेव कहानी नहीं था। सुनी? अब बिलाल पे आ गए। बिलाल किसी का गुलाम था, बिलाल को जिसका गुलाम था उसका मालिक मारता था। मोहम्मद ने अपने साथियों को कभी गुलाम को मारने से मना नहीं किया। मोहम्मद ने सिर्फ ये कहा आहिस्ता मारो, आराम से मारो।
हड्डी ना नहीं तोड़ना। मोहम्मद, अगर तुमने अपने गुलाम को मारा तो वो आजाद है, ये कहा था मोहम्मद ने। इसकी हदीसें हैं बहुत सारी, अगर आप हड्डी पढ़ शड्डी लीजिए। तोड़ दोगे तो फिर उसकी शरह भी पढ़ लो, मुझे पता है। मोहम्मद कहता है कि अपनी बीवियों को ऐसे ना मारो जैसे तुम अपने गुलामों को मारते हो, क्योंकि बीवी के पास रात को जाके तुमने ठोकना उसे। ये सही सही हदीस है। लेकिन छोड़ो, वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है, अगर मोहम्मद को मक्का वाले कत्ल करना चाहते, वो 13 सालों में बहुत आराम से कत्ल कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। ये बिल्कुल वही बात है कि मुस्लिम आज उठ के बोलते हैं कि हम इंडिया में बड़े जो है ना हिंदुओं के नीचे लगे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसी लॉजिक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सिंपथी वोट लेना जानते हो। हाय बड़ा जुल्म हो गया, हाय बड़ा जुल्म हो गया। अबे अगर तुम लोगों को कत्ल करना होता इन हिंदुओं ने, तो कब से कर चुके होते। 1947 के बाद ये तुम्हें निस्तो नाबूद कर गए होते। ये साले पागल हैं, इनको अपनी हिस्ट्री भूल गई थी। इन्हें 1948 तक तुम लोगों को खत्म कर देना चाहिए था, धक्के दे दे के पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। इन्होंने नहीं भेजा, पागल के बच्चों ने। अरे तो टॉपिक पे आइए ना, आप उधर उधर क्यों जा रहे हैं? कुरान पे आइए, अबे मैं हदीस पे तुम आइए। अच्छा तुम वो टॉपिक बदलो। मैं अगर तुम्हें लॉजिकली बताऊं भी तो तुम कह रहे टॉपिक चेंज हो गया। उस ओके, इस्लाम से इस इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ कोई लेना मुसलमान देना नहीं। ये वाला इस्लाम फर्क है, किसी और नबी ने दिया साला। अच्छा अब्दुल, अब्दुल मुसलमानों को कुछ चलो पता भी तुमको नहीं होता है इतना, कुरान में लिखा क्या है। अब्दुल अब्दुल मुसलमानों को कुछ पता अब्दुल नहीं होता कुरान में लिखा क्या है। अरेबिक में पढ़ते हैं अब्दुल वो कुरान, उनको कुछ नहीं पता अरे कुरान में क्या अब्दुल, लिखा हुआ है। अब्दुल 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 मुझे ये बताओ तो वो इस पे कि एक्ट क्या कैसे आप इस करेंगे? बात, एक्ट कैसे करेंगे वो इस पे, अब्दुल रुको जब उन्हें यार, पता ही नहीं क्या तो लिखा हुआ है। कुरान तो गलत है ना, जिसको पता नहीं है उस वो अनपढ़ जाहिल है ना, उम्मी है ना। लेकिन कुरान में तो लिखा हुआ है, तुम्हें तो पता लग गया, तुम तो छोड़ दो। जी साहिल भाई, आप कुछ कह रहे थे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ अब्दुल, चलो इतनी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा और मैं इनको मतलब थोड़ा लो लेवल की बात करता हूँ ताकि इनके समझ में आ जाए। क्या आप इस बात से भी एग्री करते हो कि आप ये जंग करके जो आपके हिसाब से हक है उसको फैलाने के लिए आप जंग करके दूसरों की औरतों को आप गुलाम बनाओ, उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो, आप इस बात से भी एग्री करते, ये भी सही है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है ये तो वॉर में हुआ था उस टाइम, ये तो हाँ मजबूरी वॉर में, थी। लेकिन किया ना ये सब अब्दुल मजबूरी मेरी की। मजबूरी बात थी सुनो भाई। अच्छे से। अबे सेक्स करना किसी लड़की के साथ कौन सी मजबूरी होती है? मजबूरी थी साहिल यार। ये ये हाँ सुपर चैट का कमेंट है, इसको सेपरेट निकाली। ये एक छोटा सा कौन सा, ये पॉडकास्ट। वाला? ये बोला सिर्फ एक मुझे होती है शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट 30 सेकंड, वो बनाई। हाँ हाँ हाँ। ये तो ओके, मजबूरी थी, सेक्स करना मजबूरी थी। मजबूरी थी सेक्स करना उन लौंडियों के साथ। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो स्लेव रखे जाते, स्लेव तूने पकड़े जाते, जो हाँ तूने लोग क्या उनको है, पकड़े वो जाते तो ऐसे थे तो उन्हें मजबूरी। करते स्लेव थे ना बोलते थे। भाई। नहीं आप लोग ठीक है, उनको जेल थोड़े में देर के डाल लिए देते मान हैं, लेते हैं। सुनो सुनो गवर्नमेंट उनको जेल अब्दुल, में डाल थोड़े देती देर, है। मोहम्मद ने उनको अरे अपने घर में रुको थोड़ा, रखा। और भाई सेक्स किया। मेरी बात सुनो अब्दुल, मैं यही कह रहा था आपको, जे- चलो स्लेव बनाए थे तो उनको घर पे रखना जो है मजबूरी थी, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन क्या उनके साथ सेक्स करना और फिर उनको मार्केट में बेचना, क्या ये भी मजबूरी थी और ये सही लगता है आपको? नहीं, फोर्स सेक्स करना जो है वो बिल्कुल गलत था। और आपकी जो मिल्क यमीन थी और उस टाइम बेचना, पे जो है वो बेचने से पहले भी पूछते थे क्या? है। बेचने से पहले भी पूछते थे क्या, फोर्सफुली बेचना है क्या विलफुली बेचना है? अब्दुल। पूछते थे क्या मैं आपको भेज दूं, मेरी प्यारी बहन। हाँ कल रात को मैंने आपके साथ सेक्स किया था, लेकिन आप मेरी बहन है, कल भेज दूं आपको नहीं, आज। अगर आपके गुलाम जो प्रेग्नेंट हो जाती तो आप उसको बेच नहीं सकते थे फिर। अबे किसने प्रेग्नेंट की कहा? बात ही नहीं ना भाई, नहीं एक मिनट, प्रेग्नेंट की बात ही नहीं है ना, और बिना प्रेग्नेंट वाली को तो बेच सकते थे ना भाई। और जो बच्चा होता था वो आजाद पैदा होता था। और अरे उसमें आ, सवाल नहीं है अब्दुल, मेरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट नहीं है तो बेच तो सकते थे ना। आप लोग जो है, जो उस टाइम का इस्लाम था ना, उसको मतलब ये बिना सही है कॉन्टेक्स्ट के क्या बाहर किसी भी उड़ा टाइम करके। पे भाई, किसी, अब्दुल किसी भी वक्त में एक इंसान को, एक फीमेल को बेचना, उनके साथ सेक्स करना, उनको बेचना, ये सही हो सकता है अब्दुल, किसी भी दौर में?
जैसे जैसे अब जो है आयशा की एज के ऊपर इतनी बातें करते हैं, उस टाइम पे हर यार लोग ये आयशा की एज इतनी की सारी बात ही नहीं है भाई, यार टॉपिक बहुत आयशा चेंज की एज करता की है। बात ही नहीं अब्दुल। पहले हाँ, पहले ये चीज पता लग जाए ना कि किसी भी जमाने में, क्योंकि आपने पहले मजबूरी कहा, किसी भी जमाने में किसी इंसान को आपने उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? और अपने माँ बहन बेटी को अपने, मेरे सवाल करने से पहले खुद अपने जहन में ये बात रखना कि क्या मैं अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी ये मामला पसंद करूंगा, फिर उसके हदीस बाद पढ़ो। मुझे जवाब देना हाँ, मेरे भाई। एक हदीस स्क्रीन पे पढ़ लो, मैं ले आया हूँ फौरन। आपने एक गुलाम के साथ सेक्स किया, उससे औलाद ली, और औलाद लेने के बाद औलाद अपने पास रख ली, उस गुलाम को आगे बेच दिया। सही हदीस है सुनन इब्ने माजा की, आपके पास स्क्रीन पे है। आप लोग तो ये करते हो, माओ को अपनी बेटों से और माओ को अपनी बेटियों से जुदा कर देते हो, माँ को बेच देते हो, बाद में बच्चा रख लेते हो अपने पास। ये आप लोगों की औकात है भाई, ये मोहम्मद साहब की औकात है। सुनन इब्ने माजा 2517। हाँ भाई अब्दुल, आपका जवाब नहीं आया यार। इतना क्या सोचते हो, फटाफट जवाब दो यार, फिर दूसरे को भी बात करना है। हम तो तुम्हारी गैरत को जगाना चाह रहे हैं बस। अरे अब्दुल क्या सो गया क्या? हाँ, ये चीज तो गलत है। देखा एडम, इसीलिए मैं ये लाता हदीस, हूं ताकि ये ऊंची हदीस ऊंची गलत है बात ना? नहीं समझ में आए तो। नहीं नहीं, हदीस कन्फर्म नहीं कर लें, गलत है, हदीस गलत ये है कि काम गलत है? तरीका तरीका गलत है। अब्दुल, तरीका गलत है बोल रहे हो ना? जी जी जी। तो भाई साहिल, मैं फिर तभी तो इस्लाम में कहता हूँ क्यों है? लॉजिक में तू खत्म है यार। यार अब लॉजिक में। बताओ, अब इस्लाम देखो, अब मैं आपको गिनाता हूं कि हमारी क्या बात हुई। साइंस के हिसाब से कुरान गलत, उसके बाद फिर वो जो कुरान की बातें हैं उसके हिसाब से खुद कुरान कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, डिटेल में बताने वाली बात करता है लेकिन है नहीं, उसमें भी आपने हमारे साथ माना। उसके बाद इंसानियत के पहलू से देखे तो आप अभी यहाँ पे आपने खुद कहा कि हाँ ये गलत है। तो भाई अब क्यों हो इस्लाम में, इसका जवाब दे दो। अरे जल्दी जल्दी जवाब दो ना यार अब्दुल। लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। ओके ठीक है। बंदा इस वक्त टेंशन में आया हुआ है, सोच रहा है उसे, लेट हिम सोचो भाई। जी भाई। चलिए मैं इस यार हदीस को देखता हूँ कि साहिल, क्या है। ये टाइम होता है ना, जिस वक्त आपने हम्म। जो अपनी पूरी एक इमारत बनाई होती है और वो शटर हो रही होती है दर। मुझे अपना जमाना याद आ गया, हाँ, जब इस तरह इमारत टूट रही होती है ना, उसकी बिल्डिंग है, उसके पिलर्स में दरारें नजर आ रही होती हैं आपको, और वो किरची किरची हो रही होती है, रेजा रेजा हो रही होती है, आदमी टूट जाता है। तो आदमी टूट जाता है। ये भाई इस वक्त उस हालत में है भाई। चलो एक काम करो आप, हालांकि नहीं इनको नहीं भाई को कॉन्सेप्ट, तो एडम, साहिल इनको भाई, सॉरी कॉन्सेप्ट सॉरी पता है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा हाँ, मुझे होने टाइम देना, क्योंकि यार देखो, इनको ओके। इस वक्त नजर आ रहा है ये हिल गए हैं, इनके पास जलजला आया हुआ है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि इनके पास इस वक्त जलजला आया हुआ है। यार भाई, आपके पास फाइनल हुज्जत क्या रह गई है इस दीन में रहने के लिए? एक और चांस आपको। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे इस वक्त, उन्हें ये लग नहीं हाँ रहा होगा, लेकिन लेकिन वो जो हमारा इंटेंसिटी नहीं हमारा समझ हाँ रहे। हाँ, वो नहीं समझ सकते इस वक्त हो क्या रहा है यहाँ पे। दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। तो भाई मुझे बताया कि आपका फाइनल हुज्जत क्या रह गई है? अब्दुल भाई, अगर आपको रोना आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप माइक अनम्यूट करके रो सकते हैं, दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। आपको बचपन से लेके अब तक जितना कुछ बताया गया था, सब गलत बताया गया था। नहीं, मुझे मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने खुद ही सर्च किया है। पूरा नहीं सर्च किया आपने, वही कह रहा हाँ हूँ, आपको लेकिन गलत हमने समझ आई आज। पर्सपेक्टिव दिया आपको एडम, हमने इनको एक पर्सपेक्टिव दिया है बस, उससे ज्यादा नहीं। विद 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 हुज्जत, विद प्रूफ्स। प्रॉपर रेफरेंसेस। हाँ। अगर आपने नेक्स्ट टाइम आना, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई है आर्ग्यूमेंट जिसका आप चाहते हैं कि हम आपको स्ट्रॉन्ग जवाब दें, आर्ग्यूमेंट। हम अभी भी दे सकता हूं मैं। अब्दुल भाई। चलिए मैं इस हदीस को देखता हूँ कि क्या है इसमें। अच्छा, ये एक मतलब हदीस नहीं है बाय द वे, मेरे पास मल्टीपल है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। हाँ, कोई भी हमारा स्लेवरी वाला वीडियो उठा के देख लेना, उसमें आपको पूरी
बल्कि आपको तो मतलब आपको मुझे एक चीज आपको ये कहना है कि देखने की जरूरत तब पड़ती जब आपको ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको पता है उससे हट के अगर हम बताते तो आप कह सकते थे कि ठीक है मैं इन अहादीस को देखूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ये है, सेक्स हुआ है, बेचा गया है, तो इसमें मजीद आपको क्या देखना है मुझे पता नहीं, बट यू कैन टेक योर टाइम, इट्स ओके। अच्छा मुझे बताए, अगर आपका स्लेव भाग जाए तो आप क्या करेंगे उसके साथ? भाग जाए और आप उसे पकड़ ले तो क्या करेंगे उसके साथ? अगर आपका गुलाम भाग जाए आपसे और फाइनली आप उसे पकड़ लें, क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे पता लग रहा है। आप मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड आई एम सॉरी कि शुरू में मैं थोड़ा सा हंसा, मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा मजाक उड़ाया, लेकिन सीम्स लाइक यू आर अ वेरी वेरी जेंटल पर्सन। बहुत आप जेंटल इंसान हैं। मैं आपसे माजरत करता हूँ। तो मुझे बताइए कि अगर आपका स्लेव भाग जाए आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसको बंद कर लूंगा, मतलब जाने नहीं दूंगा दोबारा से। ये देखें, Jarar narrated from Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jarar used to narrate from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If a slave runs away, no salah will be accepted from him. उसकी तरफ से कोई नमाज एक्सेप्ट होगी नहीं. And if he dies, he die as a disbeliever. अगर वो मरेगा तो वो जहन्नम में सड़ेगा, वो एक काफिर की तरह मरेगा. A slave of Jarar ran away. He caught him and struck his neck, killing him. उसने उसका एक स्लेव भागा, मार दिया, उसने पकड़ा और उसको मार दिया. मार दिया, मार ही दिया. आपको बचपन से ये पढ़ाया गया खत्म। है कि स्लेव को आजाद करो तो क्या होएगा? सवाब मिलेगा, राइट? पढ़ाया गया ना, ये स्लेव को आजाद करने पे सवाब मिलेगा भाई, राइट? जी जी जी, कुरान में है ये। कुरान में है। ये देखें आपके मोहम्मद ने क्या कहा सही बुखारी के अंदर. मैमूना मोहम्मद साहब की एक वाइफ है, 11 बीवी में से एक है. द वाइफ ऑफ प्रॉफिट दैट शी मैन्युमेटेड, उसने एक आजादी दी अपनी स्लेव गर्ल को, एक अपनी गुलाम औरत को. एंड द प्रॉफिट सेड टू हर, प्रॉफिट ने उसे कहा, यू वुड हैव गॉटन मोर रिवॉर्ड, तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड मिलता, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता, इफ यू हैड गिवन द स्लेव गर्ल टू वन ऑफ योर मैटरनल अंकल. अगर तुम अपने किसी मामूजाद मामू को दे देती तो तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता, अजर मिलता, अजर, सवाब. आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्लेव को आजाद करने में ज्यादा सवाब है. मोहम्मद कह रहा है कि अपने खानदान में से किसी को दे दो, ज्यादा सवाब है. जी, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ये बिल्कुल। सही, और ये सही बुखारी है. बुखारी है. कुरान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हदीस की किताब बुखारी है, और ये सही बुखारी है. और बोल भी कौन रही है? मैमूना, नबी पाक की अपनी बीवी, आपकी उम्मुल मोमिनीन, आपकी वालिदा. सर आप स्लेवरी के ऊपर इस्लाम में इतना इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है जिसकी इंतहा कोई नहीं. इस्लामिक कॉन्सेप्ट कुछ और बोलते हैं, हमारे मुल्ली मुफ्ता कुछ और बोलते हैं. इन चीजों को सोचिएगा, इस स्ट्रीम को बार बार देखिएगा और नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़िएगा. हाँ, जी जी। जुड़ के बताइएगा मतलब क्या चेंजेस आपको फील हो रहा है, या कि मतलब जो भी आपके दिमाग में चलेगा आप जरूर जी, मैं बताइएगा, क्योंकि इन देखिए हदीसों बहुत को देखता इंपॉर्टेंट है हूँ। अब्दुल भाई। अच्छा अब्दुल भाई, कल ना मेरे चैनल पे तौहीद के ऊपर स्ट्रीम है, जरूर जुड़िएगा. क्योंकि आपकी जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है, इवेंचुअली इन तमाम लॉजिक से हटके जो स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट है आपका, वो है तौहीद का, एक अल्लाह की प्रस्तिश का. कल मेरी उसके ऊपर स्ट्रीम है, ठीक है? तो जरूर जुड़िएगा. कल हम तौहीद के इस टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम करेंगे मेरे चैनल के ऊपर, एडम सीकर उर्दू के ऊपर. जरूर जुड़िएगा. वो फाइनल नेल ऑन द कॉफिन है बेसिकली आपके लिए, अगर आप समझ सके इस चीज को. साइंस ने कुरान को प्रूव नहीं किया, ह्यूमैनिटी कुरान और इस्लाम से प्रूव नहीं होती, और स्पिरिचुअलिटी जो भी खत्म हो फाइनल जाएगी। स्पिरिचुअलिटी है वो तौहीद की, वो कुरान और हदीस से मैं कल डिस्ट्रॉय करना चाहूंगा और दिखाऊंगा आपको. इस्लाम तौहीद नहीं प्रीच करता, ये मुल्ले तौहीद प्रीच करते. इस्लाम नहीं करता, कुरान नहीं करता, हदीस नहीं करती, मुल्ले करते हैं. नहीं, ह्यूमैनिटी को तो करना चाहिए। अगर ह्यूमैनिटी नहीं कर रही तो फिर कुरान नहीं कर रहा बेकार ना. है। अच्छा मोमिन और मुसलमान में फर्क क्या है?
मोमिन और मुसलमान में ही फर्क है कि मोमिन जो एक्चुअल में बिलीव करता है कि जजमेंट डे है। मोमिन पक्के वाला मुसलमान होता है ना। जी सूरह मोमिनीन है आपके सामने, सूरह मोमिनून, ठीक है, प्लूरल ऑफ मोमिन। क्या कहता है? यकीनन फलाह पाई ईमान लाने वाले मोमिनों ने फलाह पाई। कद अफला मोमिनून, मोमिनों ने फलाह पाई। मोमिन क्या कैसे फलाह पाई? अपनी नमाज खुशू से पढ़ते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और बकवास बातें नहीं करते, लगवा बातें नहीं करते, और ज़कात देते हैं, ठीक है, और अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं सिर्फ हर दुनिया से, लेकिन इल्ला अला अज़वाजिहिम व मलकात ईमानुहुम, सवाए अपनी बीवियों और अपनी गुलाम औरतों के। तो गुलाम औरतें आप डिंग डोंग मचाएं उनके साथ, अल्लाह ने आपको खुली परमिशन दी है, ओपन परमिशन। आपने जंग में गए, जो पहले वाला आपका आर्ग्यूमेंट था कि वो तो मजबूरी है, मजबूरी नहीं है भाई। एक लड़की आपको पप्पू लगी है, आपने अपने घर में गुलाम के तौर पर रख लिया, अब आप उसे डिंग डोंग मचा रहे हैं। जिसके बाप को आपने मार दिया, जिसके खावंद को आपने कत्ल कर दिया मैदानी जंग में, जहां उसका खावंद कैद में है, उसके साथ आप डिंग डोंग मचा रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। आपका ख्याल है वो खुशी से आपके साथ कर रही है? क्यों? आपके प्राइवेट पार्ट पे सोना लगा हुआ है जो उसके जिस्म में चला जाएगा और आजाद हो जाएगी, मोती लगे हुए हैं, या आपका प्राइवेट पार्ट को इतना बेहतरीन किस्म का है कि उसको ऐसी प्लेयर दे दिया है जो उसके अपना खामन नहीं दे सकता। वो गुलाम है, शी कैन नॉट से अ वर्ड। पुराने जमाने के अगर आप गुलाम देखें, वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे। स्लेव में और नौकर में जो हमारे घरों में काम करता है उसमें बहुत फर्क होता है। नौकर ने वापस चले जाना है, चाहे वो आप साल 2 साल के लिए भी क्यों ना ले आए हो। इंडिया पाकिस्तान में हम नौकर साल के लिए भी इकट्ठा ले लेते हैं, उसे साल के लिए पूरी तनख्वाह दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जी यहाँ पे नौकर नहीं है, वो नौकर फिर भी भाग सकता है, पुलिस में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे गुलाम है, वो कहीं नहीं जा सकता, और अल्लाह ने परमिशन दी है, हदीस भी नहीं है कि तू अपने प्राइवेट पार्ट के साथ कर, बीवी और स्लेव के साथ। मोमिनों को कह रहा है, अहले ईमान को नहीं कह रहा। मोमिन, मोमिन की क्वालिटी है। तो भाई ये सारी बातें सोचिए, समझिए। आई नो कि आपको और इस कल वक्त बड़ा जरूर बुरा आना, लग रहा है, और कल जरूर आएगा अगर इसीलिए आपका कोई मैंने आर्ग्यूमेंट। एडम इसीलिए मैंने जब पहली चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, मैंने तभी बोल दिया था ना कि अच्छे भाई है ये, क्योंकि समझ में आ जाता है कि इंसान की मेंटालिटी क्या है, सोच क्या बिल्कुल, है, वाकई में एक इंसान सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, तो समझ आ गया था। इस वजह से हमने इनको टाइम भी दिया, वरना इतना लोगों को टाइम हम देते भी नहीं है। हाँ। ऑफ और टॉपिक जाके हमने हाँ ये सोचा कि चलो किसी तरीके से इनका जहन जो है खुल जाए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया साहिल भाई, इसलिए तो मैं कहता हूँ जिस एंगल पे आप सोच सकते हैं मैं नहीं सोच सकता। मैं बड़ा कैलकुलेटेड चलता हूँ, मैथमेटिकल चलता हूँ, आप लॉजिकली बहुत अच्छे चलते हैं, एंड यू आर राइट। उस वक्त मैं कह रहा था यार साहिल क्या कर रहा है यार, इसने जलेबी बनानी है, लेकिन नहीं, दिस गाय हैज द इंटेलिजेंस, इसके पास हम्म इंटेलिजेंट माइंड है, ही कैन थिंक। ठीक है अब्दुल भाई, आप ये अपना ट्रीटमेंट। ख्याल रखिए, सोचिएगा जरूर अकेले में, और उसके बाद कल की स्ट्रीम में आप जरूर आना, लेकिन कल 9 बजे जी स्ट्रीम रहेगी एडम की, मैं भी रहूंगा। एडम सिंगर साहिल जी उर्दू भाई, पे जरूर आइएगा। साहिल जी भाई, अच्छा हाँ, एक सेकंड ये भाई, मक्का एक फाउंडेशन मक्का भाई। फाउंडेशन, एक सेकंड। अब्दुल भाई आपके पास मेरे यूट्यूब चैनल है कि नहीं है? जी है ना, बस बेहतरीन। एडम सीगर उर्दू पे कल स्ट्रीम रहेगी, जरूर जुड़िएगा, आपका इंतजार करेंगे। ठीक है। हाँ मक्का ठीक है फाउंडेशन भाई, आपको कुछ ऐड जी, करना था, मक्का फाउंडेशन। बोलिए, फिर हम दूसरे मुझे कॉलर को 2 लेते हैं। लाइन अब्दुल भाई से बात करना है साहिल भाई। हाँ बोलिए अब्दुल बोलिए, भाई, बिंदास बोलिए। हेलो। जी 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 अब्दुल भाई देखिए, साहिल भाई और एडम भाई ने अपनी बातें रख दी हैं, जो आपके सवाल थे उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। मैं ज्यादा कुछ आपसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2 लाइन आपको बोलूंगा भाई। देखो भाई, आप पढ़े लिखे हो, एक अच्छा एजुकेशन आपने लिया है, और बोलते हैं ना कि आपका दिमाग भी बहुत साफ सुथरा है, दिल भी बहुत साफ सुथरा है भाई। तो आपको सिर्फ चीजें आपको समझ में आ रही है, सिर्फ आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। अपने दिल की सुनिए और उसके ऊपर भरोसा कीजिए कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है, या अल्लाह ऐसा हो सकता है जिसने दुनिया में ऐसे इंसान को भेजा है जो लोगों को मारने का हुक्म देता है, जो छोटी बच्चियों के बारे में गलत सोचता है या उनके साथ गलत करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता, या अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऐसे इंसान को दुनिया के
बोलते हैं ना मुसलमानों के लिए एक ऐसा गलत इंसान भेजिएगा। तो भाई आप खुद इतने समझदार हैं, आपको हर चीजें पता है, बस अपना दिमाग थोड़ा खोलिए और अपने दिल से सोचिए। बाकी आप इस बोलते ना दलदल से बहुत जल्दी निकल जाएंगे भाई। बस भाई मैं यही बोलना चाहता था। बाकी आप ये बात सोचिए और कल एडम भाई के स्ट्रीम पे ज्वाइन कीजिए। और मैं तो यही चाहता हूँ भाई, जैसे मैं इस दलदल से निकला, आप भी इस दलदल से निकलो भाई। थैंक यू भाई। जी बहुत जी, शुक्रिया ये अब्दुल भाई, बहुत ज्यादा स्लेव शुक्रिया ट्रीटमेंट आपका। तो बहुत गलत स्लेव ठीक है ट्रीटमेंट थी। बिल्कुल, जी जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है। थैंक यू मेरे भाई, कल हम कल लेकिन मिलते हैं। इंतजार करेंगे, कल जरूर हाँ आना आप, ठीक है अब्दुल भाई? जी और जी, अगर आउट ऑफ टॉपिक भी चलिए, सवाल होगा तो कोई बात नहीं, लेके आना। हाँ हाँ, कोई ठीक भी है सवाल होगा, कुछ भी ऐसा लास्ट डाउट आपका रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपके पास अभी भी कुछ रहेगा, तो आप कल स्ट्रीम में आके पूछ सकते हैं। हाँ, और मुझे कोई ओके मसला नहीं है, मैं तौहीद वाली स्ट्रीम दोबारा कर लूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज की। हाँ ठीक है, आप मेरे पास चाहे आप 2 घंटे बैठना, 3 घंटे बैठना, जो भी डाउट्स होंगे सारे ले आना, रेफरेंसेस भी लेके आना, नहीं होंगे तो मुझसे पूछना, मैं दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।